बेटा आज तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा। अरे ये खटारा साइकिल कहाँ लगा रहे हो तुम? मैडम यही खड़ी कर रहा था, वो बाहर है। यहाँ क्यों लगा रहे हो? इतना बड़ा घर है मेरा और इतने बड़े घर के सामने तुम ये खटारा साइकिल लगाओगे तो मेरे घर की शो खराब होगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। चुपचाप बाहर लगा कर आओ इसे। और ये लड़की कौन है? जी मैम साहब, ये मेरी बेटी है। मैंने तुम्हें कितने बार मना किया कि इस घर में तुम जैसों के बच्चे नहीं आने चाहिए। तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती ना? और इसको तुम यहाँ इसलिए लेकर आए हो ताकि तुम सिंपैथी गेन कर सको ना। इसकी शक्ल देखकर मैं 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं। मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी ये सब तो सोचना भी मत। तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ये साइकिल बाहर लगा कर आओ। मैम साहब रखने दीजिए ना साइकिल यहाँ पर, पापा बहुत मेहनत से लाए हैं, ये साइकिल चोरी हो जाएगी। तुम लोगों की मेहनत का अचार डालना है मैंने। इतनी छोटी सी है ये और कैसे जुबान चल रही है इसकी। नहीं मैम साहब, वो काम के बाद मैं उसको नए कपड़े दिलाने वाला हूँ, इसलिए साथ लेके आया था। घर दूर है तो बार बार जाके नहीं आ सकता था। तुम्हारा घर दूर हो या पास हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप साइकिल बाहर रखो और अपनी बेटी को भी बाहर छोड़ो। और यहाँ पेंट करने के लिए आए हो ना तुम, तो चुपचाप पेंट करो। और अगर बिल्कुल भी गलती हुई ना पेंट करने में तो तुम्हारे पैसे काट लूंगी मैं। ध्यान रखना इस बात का। अब शक्ल क्या देख रही हो मेरी? बाहर ले जाओ इसको। मैम इसी कोने में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। मैडम बाहर रखूंगा तो सच में चोरी हो जाएगी, इसमें ताला भी नहीं है। रखने दो ना, यहाँ पे 5-6 घंटे का काम है, कहाँ रखूंगा साइकिल। तुम्हारी ये खटारा साइकिल चोरी होती है तो ठेका लिया है मैंने इसका। तुम्हें पता भी मेरे इस घर में कितने मेहमान आते हैं। और अगर उन लोगों ने मेरे घर के आगे खटारा साइकिल देख ली तो क्या इमेज बन के रह जाएगी उनके सामने मेरी। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो साइकिल बाहर रख कर, वरना यहाँ काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी मैडम रख के आता हूँ। बेटा बाहर रखते हैं साइकिल ना। बेटा मैं अंदर काम करने जा रहा हूँ, साइकिल का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना। रख लेगी? ठीक है पापा मैं रख लूंगी। मेरा शाबाश बेटा, ध्यान रखना ठीक है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ काम करके। बेटा साइकिल का है। साइकिल साइकिल तो पापा साइकिल कौन लेके गया? बेटा लगता है साइकिल चोरी हो गई। पापा मैं सो गई थी ना, इसलिए कोई साइकिल लेके चला गया, मुझे पता नहीं चला। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से चोरी होगी ना पापा प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, चल ढूंढते हैं, आसपास ही होगी, आजा। हम जैसों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। वक्त के साथ हमारे जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि हमारे जख्म किसी को दिखते ही नहीं है। ये गाड़ी, ओह शिट, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? यही तो पार्क करी थी मैंने। हे भगवान। ओए इधर आना। हाँ मैम साहब। नहीं गाड़ी देखी मेरी, यहीं पे पार्क करी थी मैंने। नहीं मैंने आपकी गाड़ी नहीं देखी। नहीं देखी? तेरे ठेले के सामने खड़ी करके गई थी मैं। तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। पता भी है तुझे कितनी महंगी गाड़ी थी मेरी। हाँ मुझे नहीं पता चला आपकी गाड़ी कहाँ गई। एक मिनट, तू तो वही है ना जो हमारे घर पे पेंट करने के लिए आया था? अच्छा तो तू ये बदला ले रहा है। जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। चुपचाप बता दे मेरी गाड़ी कहाँ है। मैडम मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला? जब मेरी साइकिल चोरी हुई थी तब मैंने आपसे पूछा भी था। आपने क्या बोला? अगर तेरी साइकिल चोरी होती है या हुई है तो उससे मेरा क्या लेना है? तुम्हारी ये खटारा साइकिल चोरी होती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। गलती आपकी नहीं मैम साहब। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। आज आपके साथ भी वैसा ही हुआ है। मैम साहब हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये दुनिया गोल है। हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। लेकिन आप जैसे बड़े लोग ये सोचते ही नहीं। आपको लगता है कि हम दूसरों की मदद क्यों करें, हमारा क्या फायदा है। आप हमेशा आप अपना फायदा देखते हैं, और आज देख लो आपके साथ क्या हुआ। अगर आप दूसरों की मजबूरी समझेंगे तो लोग आपकी मजबूरी समझेंगे, लेकिन आप मजबूरी समझना ही नहीं चाहते।
आप परेशान मत होइए, आपकी गाड़ी कहीं नहीं गई है, चोरी नहीं हुई है। नो पार्किंग वाले उठा के लेके चले गए। मैंने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो पैसे मांग रहे थे, और हम जैसे के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। आपको एक सबक मिला है, और कभी भी जैसा व्यवहार आपने मेरे साथ किया था वैसा किसी और के साथ मत करना। धन्यवाद।